हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षु उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री वृषभानु कुमारी के पद वंदों कर जोर जिनकी कृपा कटाक्ष से सुख उपजत चहु और। श्री राधे हाथन मेहंदी लगी नथ में उलझे केश नंद नंदन सुलझावते धर ललिता को वेश। जसोदा जी को लाड लो संतन को प्रतिपाल कही शरण प्रभु राखियो सब अपराध विसार। जाहि देख चाहत नहीं कछु देखन मन मोर सदा मेरे हृदय बसो नटवर नंद किशोर। आजा प्यारे मोहना पलकियों तू तो ले ना मैं देखूं और को ना तो देखन दे। मनमोहन अखियां तेरी नौका की आकार जो जन इनमें फंस गयो सोई है गयो भव से पार। परमपिता परमेश्वर जगत गुरु जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। हे गोविंद शक्ति और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। माता पिता सदगुरुदेव के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। सभी देवी देवताओं के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन सुमन वंदन। आप भी शक्ति और अपना अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और सभी देवी देवता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आए हुए सभी भगवत प्रेमियों को, हमारी माता बहन भाइयों को, आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आभार आशीर्वाद और हमारी तरफ से आप सभी को प्रेम भरा राधे राधे। धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
तो आइए आज के भाव में प्रवेश करें। उससे पहले कुछ क्षणों के लिए हरि नाम का आश्रय लेंगे। आइए मेरे साथ। करता करे ना करे सके, गुरु किए सो हो, सात द्वीपिनों खंड में गुरु से बड़ा न को। परमेश्वर से गुरु बने तुम देखो वेद पुराण, शेख फरीदा यूं कहे गुरु घर है भगवान। सतगुरु जिनका नाम है, घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयाल को मेरा बारंबार प्रणाम। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। सच तो ये है मेरे सदगुरु, सच तो ये है मेरे सदगुरु, मेरी दुनिया आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। हर तमन्ना आप हो, हर तमन्ना आप हो। सच तो ये है मेरे सदगुरु, सच तो ये है मेरे सदगुरु, मेरी दुनिया आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। दोनों हाथ ऊपर पूरे पूरे बड़े वाले हाथ समर्पण भाव लाइए। बोलो सद्गुरु देव भगवान की।
सदगुरु मेरी काशी, आप सदगुरु मेरे सब कुछ आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। जिसका कोई भी नहीं है, जिसका कोई भी नहीं है, उसका सहारा आप हो। जिसका कोई भी नहीं है, उसका सहारा आप हो। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। मौत को भी टालने वाले मसीहा आप हो। मौत को भी टालने वाले
सच तो ये है मेरे सदगुरु मेरी दुनिया आप हो। जिस पर है गुनहगार रोक जिस पर वो भरोसा जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। सच तो ये है, सच तो ये है मेरे सदगुरु मेरी दुनिया। जिंदगी और जिंदगी की हर तमन्ना आप हो। ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। ख्याल को किसी आहट की आस रहती है, निगाहों को किसी सूरत की प्यास रहती है। यूं तेरे बिन कुछ कमी तो नहीं कन्हैया, यूं तेरे बिन कुछ कमी तो नहीं कन्हैया, लेकिन तेरे बिन ये जिंदगी उदास लगती है। इसलिए प्यारे ये उदास जिंदगी आज तुम्हारा आवाहन करती है। आओ गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, रसराज चले आओ, हे मुरलीधर माधव, रसराज चले आओ। तब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, पूरे पूरे समर्पण भाव लाएंगे और कहेंगे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोपाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा नंदलाल चले आओ। हे मुरलीधर माधवा रसराज चले आओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो श्री राधे रानी सरकार की, खाटू नरेश की, बोलो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ की, सच्चे दरबार की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है सज्जनों? जोर से बोलेंगे राधे राधे कहना है। तो मेरी माताओं, मेरी बहनों, भाइयों, हरि भक्तों, सज्जनों, परम मंगल में परापर अखिलेश्वर जगत के नियंता श्री कृष्ण की विशेष अनुकंपा से हम और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसको अमर कथा भी कहते हैं। ये वो सत्संग है, ये वो हरि चर्चा है, ये वो कथा है जो मन एकाग्र करके पूर्ण रूपेण समर्पण भाव के साथ श्रवण अगर कर लेता है, निश्चित तौर पर उसका कल्याण हो जाता है और गोविंद और भागवत जी की विशेष कृपा से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कह दो जय श्री कृष्ण। बस हमारे हृदय में भागवत जी के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा, आस्था और विश्वास का होना कंपलसरी है, अनिवार्य है। बंधुओं, कल हम और आप सभी ने बड़े धूमधाम से जगत पिता, जिसकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच होता है और जो कड़कड़ में विराजमान है, उनकी अनुकंपा से हम सभी ने कल उस परमात्मा श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया और बड़ी सुंदर सी मनोहारी झांकी हम सभी के बीच आई और हम सभी ने उसका दर्शन भी किया। सज्जनों, कहते हैं कि जो झांकी प्रभु के दरबार में आती है वो कोई साधारण झांकी नहीं होती, वो शक्ति उस झांकी में विद्यमान हो जाती है। हरि भक्तों, जैसा चश्मा हमारी आंखों पे लगा होगा हमें वैसा ही तो दिखाई देगा। जैसा चश्मा हमारी आंखों पे लगा होगा
हमें वैसा ही नजर आएगा। यदि काले रंग का चश्मा लगा है तो सब कुछ काला काला ही दिखाई देगा। अगर रेड मतलब लाल कलर का अगर चश्मा लगा है तो सब कुछ लाल ही लाल दिखाई देगा। क्योंकि कहा भी है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। तो जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिल तैसी। तो भगवत प्रेमी आज जरा विचार करिए, सोचिए कि आज इन ब्रजवासियों के मध्य वो परमात्मा श्री कृष्ण का आगमन हुआ है जो जगत का मालिक है। तो भगवत प्रेमियों, अब इतना ही नहीं, इसके पश्चात आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आज पूरे ब्रजमंडल में बड़ा आनंद छाया है, क्योंकि आनंद का आगमन हो गया है ना, इसलिए। और आनंद कौन है? परमात्मा ही आनंद है, श्री कृष्ण ही आनंद है। अब भगवत प्रेम में इधर तो देखो सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण को जन्म महोत्सव मना रहे हैं। कहाँ? गोकुल में नंद राय जी के यहाँ। चलो थोड़ी देर के लिए हम और आप सभी मिलकर के मथुरा की ओर चलते हैं, फिर वापस गोकुल आएंगे। चलो आइए। तो भगवत प्रेमियों, गोकुल में जहां पर वसुदेव जी उस माया रूपी कन्या को लेकर के गए, सज्जनों जैसे उस माया रूपी कन्या को लेकर के वसुदेव जी मथुरा कारागृह में प्रवेश करते हैं, तो देखो उस माया रूपी कन्या ने वाह वाह करके रुदन करना आरंभ कर दिया, रोने लगी। और जैसे रोने लगी तो सारे पहरेदार जग गए। अच्छा, एक बात यहां समझ में नहीं आती, सुनिएगा। जिस समय भगवान आए तो उस समय सब सो गए थे, और जब इस माया रूपी कन्या को लेकर के आए हैं तो इसके रुदन को सुनकर के सब जाग गए। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि सज्जनों, माया कभी किसी को चैन से सोने नहीं देती है। माया किसी को चैन से सोने नहीं देती है। आप सत्य जानना, आपके पास सांसारिक दौलत जितनी ज्यादा होती चली जाएगी, उतना ही आपका चैन, सुख और शांति कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, यदि जीवन में ज्यादा सुख चाहते हो, जीवन में अगर आनंद चाहते हो, जीवन में यदि शांति चाहते हो, तो ज्यादा माया के पीछे मत भागिए। क्यों? सुनो कि माया माया सब जगह भजे और माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधवो भजे तो माया चेरी हो। मतलब माया माया सब जग भजे और माधव भजे ना कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। सज्जनों देखो, बड़े समझने की बात है। देखो माया आई है, माया का आगमन हुआ है, सब जाग गए, सबकी निद्रा भंग हो गई। ऐसे क्योंकि ये जो कन्या है ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये माया रूपी कन्या है।
जो कंस को सौंपनी है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था, क्योंकि कंस को कुछ ना कुछ देना भी तो है ना, नहीं तो मैया देवकी और वसुदेव जी को जीवित नहीं छोड़ेगा। भाई 7वीं संतान गई तो गई कहां, 8वीं संतान गई तो गई कहां, ना तो 7वीं संतान की जानकारी कंस को है, किसी भी मथुरा वासी को 7वीं संतान का कोई ज्ञात नहीं है, कोई बोध नहीं है। क्योंकि भगवत प्रेमियों 7वीं जो संतान है ना वो शेषनाग है, जो कि माता रोड़ी ने उनको जन्म दिया बलराम जी को। ये जो माता रोड़ी है जो कि नंद बाबा के यहां रह रही है, वो भी वसुदेव जी की धर्म पत्नी ही है। और देवकी जी के बारे में सबको पता है ही। थोड़ा गेन कम करो, बाल बराबर। तो भगवत प्रेमियों कहने का अर्थ यह है कि माया आई है और माया ने सारी शांति भंग कर दी है। अब देखो, थोड़ा ईको और कम करो। जिस समय परमात्मा श्रीमन नारायण का अवतार कृष्ण रूप में हुआ और सजनों जैसे भगवान को लेकर के सर पे पधराया, तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं। और जब इस माया रूपी कन्या को लेकर के आए हैं ना, तो देखो सुनो, अपने आप हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़ गईं। इसका भी अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान स्वतंत्र करते हैं और माया बांधती है, माया बांधती है। यदि आप जीवन में स्वतंत्र रहना चाहते हैं ना, तो भगवान का आश्रय ले लो। सही है, भगवान का आश्रय ले लो। देखा ना, भगवान को आगमन भयो तो हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां सब अपने आप खुल गई। और माया आई है, माया रूपी कन्या आई है, तो पुनः अपने आप हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां पड़ गई। मतलब माया बांधती है और भगवान स्वतंत्र करते हैं, स्वतंत्र करते हैं। इसीलिए भगवत प्रेमी, अब सुनो, जब वो कन्या रोने लगी, रुदन करने लगी, तो सारे पहरेदार जग करके दौड़े दौड़े कंस के पास गए और जाकर के कंस को इन्फॉर्मेशन दी, सूचना। कंस को सूचित किया कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है। अब हरि भक्तों, कंस ने हाथ में ली तलवार, दौड़ा दौड़ा कंस कारागृह की ओर आया और आकर के कारागृह में प्रवेश किया। मैया देवकी के कक्ष में प्रवेश किया और मैया देवकी से कहा, ए देवकी, ला उस पुत्र को हमें दो। मैया देवकी ने इतनी बात सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी, विलाप करने लगी। और रोती रोती मैया देवकी ने कहा कि भैया, तुमने मेरे इतने सारे पुत्रों को मार दिया, इसे मत मारो भैया, इसे मत मारो, इसे मत मारो। लेकिन दुष्ट कंस ने एक नहीं सुनी। हमेशा ध्यान रखना, जिसका खान पान बढ़िया नहीं है, जिसका रहन सहन अच्छा नहीं है, उसे आप कितना भी समझाते रहो, उसकी समझ में आने वाला नहीं है। और सुनो, जो लोग मांस खाते हो, सुन लीजिएगा, उन्हें आप कितना भी समझाते रहो, अरे भैया मांस मत खाया